बात एक गांव की है, जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में बहुत मन लगता था। वे दो बहनें और एक दोनों से छोटा उनका भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था, कल को हमारी लड़की के साथ कुछ गलत न हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ में उसकी शादी हुई वह 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया था कि उसके पास काफी पैसे हैं, तू शादी के बाद बहुत मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहां उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से खूब मजे में रहेगी। लड़की के माता पिता ने भी ब्याज पर पैसे लेकर उसकी शादी में खूब खर्च किया। पर उन्हें क्या पता था कि अपनी लड़की को एक दहेजी के घर बेच दिया था। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 दिन के बाद ही उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जो तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। तो वह अगले ही दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा पैसे, कोई बात नहीं। पैसे लड़के के घर पहुंचने पर ही कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए, तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई। वे सभी उस लड़की को बदचलन और गंदा कहने लगे, घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को, तभी उसकी सास भी चल बसी। फिर क्या था, अब तो और भी लड़की के साथ ज्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज को ताला लगा के वह उसको एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता था, जिसके कारण वह बहुत डरती थी और न ही बोलती थी और न कभी फोन मिलता था कि वह घर वालों से बात भी कर ले। जब भी वह कहती कि घर वालों से बात करने को, तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फोन में पैसे नहीं है। अभी उसकी शादी को 6 माह हुए थे। एक दिन उस लड़की के पिता उसके गांव की तरफ से कहीं जा रहे था, तो उसने सोचा क्यों न अपनी बेटी से भी मिलता चलूं। और जब वो अपनी बेटी के घर मिलने आए, तब उन्हें बेटी से पूरी सच्चाई का पता चला। वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देख कर रोते हुए वापस उसे अपने घर ले आए। घर आने के बाद अपनी बेटी से उन्होंने सारी बातें पूछी। फिर उन्होंने वहां लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में यह फैसला आया कि तुम इस लड़की को तलाक दे दो, जो तुम्हें ये पसंद नहीं है। उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की भी अपने माता पिता के पास रहकर ही 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश भी कर रही है। पर कोई ना कोई फिर से उसकी पिछली जिंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी पूरी रूह भी कांप उठती है।